ए भैया हेडिंग डाल लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। ट्रांसफार्मर कपलिंग में एक चीज ध्यान दिए होंगे आप लोग, इधर ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफार्मर कपलिंग का यही फिगर था, बस ट्रांसफार्मर कपलिंग का बताइएगा। इसमें ये क्या था, इसमें ये आर ई था, आर ई वन, और ये क्या था, सी ई वन था कि नहीं। अगर हम बात करें यहां पर इसकी, ये हमारा क्या था, ये हमारा प्राइमरी था, और ये हमारा क्या था इसके दूसरे साइड सेकेंडरी था ना भैया, यही था कि नहीं। और प्राइमरी का जो आउटपुट था वो किसको दिया गया था, तो प्राइमरी का आउटपुट ही सेकेंडरी वाले को दिया गया था, यही किया था क्या है, जो यही प्राइमरी का आउटपुट था इसी को किसको दे दिया गया था, तो इसी वाले को दे दिया गया था, सेकेंडरी वाले को दे दिया गया। ये आर ई टू था और ये क्या था, सीई टू था, यही था ना। ये क्या था भैया, सीबी था, कैपेसिटर सीबी। याद है यही फिगर था ना आपका। इसमें ये क्या था, आर वन, ये क्या था, आर टू। इसमें क्या है, इसमें आपको दिखेगा कि ये जो है ये इंडक्टर है ना। ये क्या है, ये L1 है और ये क्या है, L2। भैया कैपेसिटेंस का भी तो निर्माण होता है इसमें, इसमें कैपेसिटेंस का निर्माण कहां होता है, ये कैपेसिटेंस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन दूसरा कैपेसिटेंस यहां भी कार्य करता है ना जब हाई फ्रीक्वेंसी आती है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता है तो ये जो दो टर्मिनल है, इमीटर टर्मिनल, कलेक्टर टर्मिनल, तो इसके बीच आपका क्या होता है, तो इसके बीच कैपेसिटेंस का निर्माण होता है। ये जो बेस टर्मिनल है, ये जो आपका क्या कहते हैं कलेक्टर टर्मिनल है, इसके बीच कैपेसिटर का निर्माण होता है। ये जो आपका बेस टर्मिनल है, ये जो आपका इमीटर टर्मिनल है, इसके बीच कैपेसिटर का निर्माण होता है ना। ये निर्माण कब होता है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर इसका क्या होता है, निर्माण होता है। जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो क्या ये कार्य करता है, नहीं कार्य करता। पिछले वाले आरसी कपलिंग में हमने पढ़ा था कि जब फ्रीक्वेंसी का मान कम रहेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होने पे ये कैपेसिटेंस का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। हमने आपको वहां पे समझाया भी था कि एक्सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्सी क्या होगा, ज्यादा होगा। एक्सी ज्यादा होगा तो एसी जो सप्लाई होगी ये बाईपास नहीं हो पाएगी, ये बाईपास नहीं हो पाएगी। ये चीज हमने बताया था कि नहीं। यानी यहां अगर फ्रीक्वेंसी कम है, यहां दी जाने वाली इनपुट फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी का मान कम होने की वजह से यहां एसी सही ढंग से बाईपास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी के कम होने की वजह से एक्सी ज्यादा, यानी एक्सी का मतलब जो ओहमिक वैल्यू है, जिसका मान ओम है, उसकी वैल्यू ज्यादा, तो एसी उससे बाईपास नहीं हो जा पाएगी। तो गेन क्या रहेगा ऐसी सिचुएशन में, कम रहेगा। तो यहां एक्सी का जो मान है वो ज्यादा है, यहां पर एक्सी का मान ज्यादा है आपका। लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा कि नहीं। तो यहां पर एक एक्सल भी कार्य कर रहा है, जो इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर एक्सल भी कार्य कर रहा है। ये एक्सल किस तरह से वर्क कर रहा है इंडक्टर के अंदर का, तो इंडक्टर के अंदर का जो एक्सल है, अब यहां पे तीन कंडीशन बनती है। पहला कंडीशन तो बनता है कि जब एक्सी का मान ज्यादा हो किससे, एक्सल से। दूसरा कंडीशन बनता है क्या भैया, कि जब एक्सल का मान क्या हो, बराबर हो किसके, एक्सी से।
ध्यान दो भैया, एक तो बात आएगी कि एक्ससी का मान ज्यादा हो किससे, एक्सएल से, एक होगा एक्सएल बराबर हो एक्ससी के, और तीसरी सिचुएशन मिलेगी आपको कि जब तीसरा होता है क्या भैया, तीसरा होगा कि एक्सल का मान जो होगा वो कम होगा और एक्सी का मान क्या होगा, सॉरी एक्सल का मान जो होगा वो ज्यादा होगा और किसका मान कम होगा, आपका एक्सी का मान कम होगा। तो तीसरी सिचुएशन आती है कि एक्सल का मान ज्यादा होगा और किसका मान कम होगा भैया, एक्सी का, सॉरी ये तीन सिचुएशन बनेगी। कब कब ये तीनों सिचुएशन आती है, क्योंकि इसमें इंडक्टर भी लगा है, इसमें कैपेसिटर भी लगा है, यहां भी कैपेसिटर है, ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर, यहां का कैपेसिटर, यहां का कैपेसिटर, ये वर्क नहीं करेगा। कब वर्क नहीं करेगा भैया, जब आपकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी। जब फ्रीक्वेंसी कम है तो फ्रीक्वेंसी के कम होने पे अगर हम एक्सी की बात करें तो एक्सी क्या होगा, एक्सी बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एफसी। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्सी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से एक्सी का मान ज्यादा होने की वजह से, एक्सी का मान ज्यादा होने की वजह से जो बाईपास की कंडीशन है, यानी जो सप्लाई आपकी बाईपास हो रही है वो सप्लाई बाईपास नहीं हो पाएगी ठीक से, यानी एसी रुकेगी। कहां रुकेगी भैया, ये कैपेसिटर है, इसी के अंदर गुण है एक्सी का, और एक्सी जो है एक ओहमिक वैल्यू है, ओहमिक वैल्यू का कार्य होता है रोकने का। तो ये क्या करेगा, ये रोकने का कार्य करेगा, किसको, यहां से आने वाली इनपुट सप्लाई को। तो यहां से जो इनपुट आएगी, जो इनपुट यहां पे आएगी उसी को रोकने का कार्य करेगा कौन, एक्सी। जब ये रोक